बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इससे पहले हमने जो तक़सीमुल जराइम मिन हैसु तबीअतिहा अल खासा जो पिछला पार्ट है उसमें इसको शुरू किया था। तो जैसे कि आपको पता है कि ये कोई ख़ास किस्म नहीं, लेकिन यानी जुर्म की नौइयत और उसकी तबीयत यानी फितरत कह लें, उसके असास को देखते हुए इसकी तक़सीम कर दी जाती है। तो इसमें अभी जो हम तक़सीम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल आसान है कि इसमें दो, इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको स्क्रीन भी नज़र आ जाए साथ। तो ज़िद्दुल जमाआ और ज़िद्दुल अफराद। अब देखें, ज़िद्दुल जमाआ का मतलब क्या हो सकता है और ज़िद्दुल अफराद का, अगर इसको पहले यहाँ से डेफिनेशन देख लें तो ज़िद्दुल जमाआ कहते हैं कि अल जरीमा, इसके साथ ये मिसिंग है समझ लें, एक वर्ड आप ऐड कर लें अल्लती। अल जरीमा अल्लती तमुस्सु मसलहत अल आम्मा, मसलहत अल जमाआ यानी आम मसलहत या जमात की मसलहत, यानी जमात यूँ कह लें, या जो आम सोसाइटी है, कोई ऐसा जुर्म है, क्राइम है कि जिससे वो सोसाइटी एट लार्ज डिस्टर्ब हो रही है, जिसको हम पब्लिक रोंग कह देते हैं, तो ये ज़िद्दुल जमा होगा। डेफिनेशन इसकी यही है, आसान है बिल्कुल, कि अल जरीमा अल्लती तमुस्सु मसलहतन आमतन या मसलहा तल जमा। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसकी मिसालें अगर हम देखें तो इसमें जिना है, चोरी है, किसी पे तोहमत लगाना है, जिना की यानी कज़फ है, कत्ल है, यानी जो बड़े बड़े जुर्म हैं ये सारे उसमें आ जाते हैं कि जिद्दुल जमा। और ये समझ लें कि इसमें स्टेट खुद पार्टी होती है। तो इस वजह से आगे जब हम इसका लीगल इफेक्ट देखेंगे तो फिर मजीद इसकी समझ आ जाएगी। और ज़िद्दुल अफराद का मतलब है कि अल जरीमा अल्लती तमुस्सु मसलहत अल अफराद, कि वो जुर्म है जो अफराद को डिस्टर्ब करे, यानी किसी खास फर्द के साथ उसका ताल्लुक हो, किसी खास फर्म के साथ हम कह सकते हैं उसका ताल्लुक हो, सोसाइटी एट द लार्ज उससे कोई अफेक्ट ना हो रही हो। तो ये होता है कि ज़िद्दुल अफराद, जैसे किसी ने किसी कंपनी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, किसी बंदे ने पार्टनरशिप के पार्टनर के तौर पे शरीक था, तो वहां पे उनका कोई अब मसला आ जाता है तो वो फिर जिद्दुल अफराद में आ जाएगा। या किसी ने किसी को डिफेम किया, गाली दे दी, तो अब ये है कि इससे कोई ऐसा मुआशरा कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा। तो यहाँ पे एक और बात है कि देखें, जिद्दुल जमा का ये मतलब नहीं है कि उससे फर्द डिस्टर्ब नहीं हो रहा। नहीं, जाहिर है कि अगर किसी को कत्ल किया है तो सबसे जो ज्यादा उसका अफेक्टी है वो तो वही है कि जो मकतूल है या उसके वरसा हैं, जो जिनका प्यारा चला गया है। इसी तरह जिद्दुल अफराद का मतलब ये नहीं है कि इससे सोसाइटी को मसला नहीं हो रहा। नहीं, हो सकता है कि बाज़ औक़ात कोई बंदा ऐसा पब्लिक फिगर हो, जैसे कि किसी बड़े सियासी लीडर को कोई गाली दे देता है, तो उसके जितने फॉलोअर्स हैं या जो उसको अच्छा समझते हैं उनके लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। तो यानी अब ऐसा कोई ये पूरा ज़ाब्ता नहीं है कि अफराद में सिर्फ अफराद ही उनका ही हक जो है वो डिस्टर्ब होता है, और जमात में जमात का ही होता है, फर्द का कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी ये उसकी एक कह लें कि तबीयत के एतबार से तकसीम है, कि जो ज्यादा उसमें गालिब असर होता है जिद्दुल अफराद में वो फर्द का होता है, और जिद्दुल जमा में वो जमात का होता है। उसके बाद वही कि हमें देखना होता है कि इस तकसीम के बाद इसका लीगल इम्पैक्ट क्या है, अल असरुल फिक्ही क्या है। तो वो ये है कि देखें कि हक़ुत तनाजुल और हक़ुल अफ़्व, ये दो वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं कि अपने हक से दस्तबरदारी कर देना, यानी किसी को माफ कर देना। तो कहते हैं कि अगर कोई बंदा, कोई विक्टिम है, वो अपने हक से अपना हक छोड़ना चाहता है कि मुझे बदला नहीं लेना, या मैं इसको कोर्ट में नहीं घसीटना चाहता जिसने मेरे साथ जुल्म किया है, तो ये वाला जो हक है, माफी का हक, ये जिद्दुल अफराद में तो हो सकता है। मतलब किसी ने हमें गाली दी, हम कहें यार ठीक है मैंने माफ कर दिया। या किसी ने कोई जमीन जब्त की तो वो कहता है यार ठीक है, मैं अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊं, तो मैं नहीं जा सकता, जा मैंने छोड़ा तुझे। तो ये अफराद में तो हो सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा जमात का जो जुर्म है जिसमें सोसाइटी पूरी की पूरी मुतासर हो रही है, यानी जिना में कोई बंदा कहता है कि
خاتون کہتی ہے کہ میرے ساتھ زنا ہوا ہے لیکن میری رضامندی اس میں شامل تھی، لہٰذا مجھے نہیں چاہتی کہ جو زانی ہے اس کو سزا ملے، رجم ہو اس کو، تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ضد الجماعت میں اسٹیٹ پارٹی کے طور پہ شامل ہوتی ہے، اور اس میں معاشرے کا پورے کے پورے معاشرے کا حق جو ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہے، تو ہم کس کس سے پوچھیں گے جا کے کہ بابا آپ نے بھی معاف کیا یا نہیں کیا؟ تو اس لیے ضد الجماعت والی جو کیٹیگری ہے، اس کے جو کرائمز ہیں ان میں کوئی وکٹم جو ہے وہ اگر معاف کرنا بھی چاہے تو ریاست اپنے اختیار کی بنیاد پہ سزا دے سکتی ہے، اور جو حدود ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس میں معافی ہو ہی نہیں سکتی، یعنی اس میں معاف نہیں کر سکتا۔ اس میں زنا ہے، چوری ہے، محاربہ ہے، یعنی جو معروف حدود ہیں ان میں معافی نہیں ہو سکتی، اور وہ اسی میں فال کرتی ہیں، ضد الجماع میں۔ اب یہ اس کو دیکھیں کہ الجریمہ التی تکون ضد الجماع، وہ جرم جو کہ جماعت، جس میں جماعت والا ہے، ضد الجماع ہے، سوسائٹی کے خلاف ہوا ہے، فل مجنی علیہ، تو جو مجنی علیہ ہے اس کو حق التنازل نہیں ہوگا۔ مجنی علیہ یعنی جس پر جرم ہوا ہے، جو جرم کا یوں کہہ لیں کہ افیکٹی ہے، اس کے لیے حق التنازل نہیں ہے، یعنی وہ اپنے حق سے دستبرداری کا اعلان نہیں کر سکتا۔ اور الجریمہ التی تکون ضد الافراد، اور وہ جرم جو افراد کے خلاف ہے اس میں وہ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک دو ورڈ ساتھ ساتھ استعمال ہوتے ہیں، حق التنازل اور حق العفو۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ حق التنازل کا مطلب ہے کہ اپنا حق، یعنی کہ جو قصاص ہے وہ کلیم ہی نہ کرنا، اور عفو کا مطلب ہے کہ پہلے کلیم کرنا پھر معاف کر دینا۔ یہ فرق ہے اس میں کہ حق التنازل اور حق العفو میں، کہ ایک کے تنازل میں وہ کہتا ہے میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں آیا، میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ میں کورٹ میں جاؤں یا میں دعویٰ کروں کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ لیکن جماعت کا مطلب ہے کہ عفو کا مطلب ہے کہ پہلے تو اس کا ارادہ تھا، یا پہلے تو بعد میں اس کا ذہن بنا کہ نہیں، یا اس کو احساس ہو گیا اب میں سزا نہیں دلوانا چاہتا، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ دونوں چیزیں آ جائیں گی، ضد الجماع اور ضد الافراد۔